नमस्कार दोस्तों। आपका अपना चैनल ABC विद सुमन में आपका स्वागत है। आज रियांस पब्लिकेशन बिहार दरोगा सेट नंबर 5 का पार्ट 2 में वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे, तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहें अंत तक। पार्ट 1 में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन पूरा हो चुका था। जिन दोस्तों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया कर वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर के वीडियो देख लें या फिर प्लेलिस्ट से जाकर के वीडियो देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में अपना 14 सूत्री मांग रखा था? तो ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली अधिवेशन। दिल्ली अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 52, वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, किसमें है? जातक में। जातक में जो है बुद्ध के जन्मों की कथाओं का विवरण किया गया है। विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है? अनुशासन का नियम का वर्णन जो है विनय पिटक में है। सूत पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह। भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का संग्रह सूत पिटक में वर्णन है। अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का नैतिकता से जुड़े हुए प्रावधान है अभिधम पिटक में। अच्छा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म जो है 563 BC में हुआ था। 563 BC में। इसका माता का नाम क्या था? तो माता का नाम जो था महामाया। क्या था? महामाया। अच्छा बताइए कौन वंश से जुड़े थे? ये जो है कोलीय वंश से था। कौन सा वंश से? कोलीय वंश से। ये जो है कोलीय वंश से था। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। और दूसरा गुरु थे रुद्रक रामपूत। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं? तो उपसंपदा कहते हैं। उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। जब प्रवेश की आयु कितना है? तो 15 साल में इसको प्रवेश करने की आयु दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। 53 में देखिएगा, अशोक ने जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह शामिल है। किसमें शामिल है? ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और 13वां शिलालेख में शामिल है। अशोक के शिलालेख की संख्या कितना है? तो टोटल जो है शिलालेख की संख्या जो है 14 है। कितना है? 14। अशोक के शिलालेख को किसने खोया था? तो खोज जो किया था पादरेटी पेंटलर। पादरेटी पेंटलर ने इसको जो खोज किया था 1750 में खोज किया था। अब पढ़ने का श्रेय किसको है? तो पढ़ने का श्रेय जो है जेम्स प्रिंसेप का है। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है इसको पढ़ने का श्रेय है। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किसमें बताया था? तो भाब्रू शिलालेख में। किसमें बताया था? भाब्रू शिलालेख में बताया था। अशोक को अशोक वर्धन किसमें कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने सबसे पहले जो है ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? ब्राह्मण धर्म में। बाद में जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में समाचारों में रही कोलंबो प्रोसेस का संबंध किससे है? तो कोलंबो प्रोसेस का संबंध ऑप्शन नंबर सी, श्रम प्रवास से है। कोलंबो प्रोसेस क्या है? कोलंबो प्रोसेस वह एशिया के देशों के बीच विदेशी रोजगार और प्रवासी श्रमिक से जुड़े मुद्दे को चर्चा करने का एक मंच है। इसका स्थापना कब हुआ? तो स्थापना जो है 2003 में हुआ था। 2003 में। भारत जो है 2024 से 2026 तक कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन नंबर 55। 55 देखिएगा, हाल ही में खबरों में रही डिफेंडर 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है? तो भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में खबरों में रहा इन्फ्लेशन 2.5 क्या है? इन्फ्लेशन 2.5 जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारी का निगम है? तो प्राचीन भारत में व्यापारी का जो निगम है उसे मनीग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? मनीग्राम। क्वेश्चन नंबर 58, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो यह जो है कलिंग शैली में निर्मित है। किस शैली में? कलिंग शैली में। द्रविड़ शैली में कुछ मंदिर या फिर कुछ स्थान का निर्माण हुआ है। कौन कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ। रंगनाथ मंदिर। एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम।
रामेश्वरम मंदिर, ये सभी मंदिर का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, हाल ही में समाचार खबरों में रहा, हाल ही में समाचार खबरों में याओंडे घोषणा पत्र, याओंडे घोषणा निम्नलिखित में किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है? तो यह जो है मलेरिया के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। याओंडे घोषणा पत्र क्या है? यह जो है 11 अफ्रीकी देशों ने स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाले मौत को रोकने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, मलेरिया को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिएगा, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्षता भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति की जांच जो है, लोक लेखा समिति जो है किसकी जांच करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जांच करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच। तो लोक लेखा समिति क्या है? यह जो भारत के सबसे पुरानी संसदीय संस्था है, भारत की सबसे पुरानी संसदीय संस्था। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1921 में इसकी स्थापना हुआ था। 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापना हुआ था। इसमें टोटल जो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से सदस्य होते हैं। ठीक है, भारत सरकार के खर्चों का जांच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति ही करती है जांच इसका। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष करता है, लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। 61 में, स्पीकर सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और किसी अन्य सदस्य को बोलने देने के लिए कह सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है ये यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यील्डिंग द फ्लोर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के किस जिले में पटवा टोली नामक गांव को आईआईटी फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिला है? तो यह जो है गया के पटवा टोली गांव को, गया के पटवा टोली गांव को आईआईटीएन फैक्ट्री के रूप में मान्यता मिला है। यहाँ से इस पटवा टोली गांव से लगभग 1 दर्जन, कितना? 1 दर्जन जो है विद्यार्थी आईआईटीएन निकालते हैं हर एक साल, आईआईटीएन निकालते हैं हर एक साल। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 63, रैप स्कीम का संबंध किससे है? तो रैप स्कीम का संबंध जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हेतु है, रैप स्कीम। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा रैयत बारी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ लागू हुआ था? ऑप्शन डी बी और सी, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में। रैयत बारी बंदोबस्त लागू किसने किया था? तो 1820 में लागू हुआ था थॉमस मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था। यह क्या है? एक जमीन राजस्व की एक व्यवस्था थी। रैयत बारी बंदोबस्त जो है जमीन राजस्व की एक व्यवस्था थी। इसका शुरू तो हो गया। अच्छा, इससे क्या कहते हैं? इसको जो रैयत बारी बंदोबस्त को मुनरो प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इस व्यवस्था में किसान को बेचने या फिर गिरवी रखने को, इस व्यवस्था में किसान को अपना जमीन बेचने या फिर गिरवी रखने को अधिकार मिला था। ठीक है, यह व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुआ था? तो मद्रास में, बंबई में, असम में और कहाँ? कुरगा में लागू हुआ था। और भी एक पूर्वी बंगाल में भी लागू हुआ था, पूर्वी बंगाल नहीं, पंजाब, पूर्वी पंजाब में लागू हुआ था। ठीक है, मद्रास, बंबई, असम, कुरगा और पूर्वी पंजाब में इसको जो है लागू किया गया था। एक है महालबारी व्यवस्था जो है 1822 में, महालबारी 1822 में किसने किया था? होल्ट मैकेंजी ने किया था, होल्ट मैकेंजी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। 65 में क्या देखिए, काली मतान जिस द्वीप का अंग है वह क्या है? वह जो है बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न कथनों पर विचार करें। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए बैंक दर को घटाया जाता है। ऑप्शन 2 देखते हैं, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो ये जो है मेरियाना ट्रेंच है। कौन सा? मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच जो है ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग जो है कितना है? गहराई 11,000 मीटर इसकी गहराई लगभग में है। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज जो है, खोज किसने किया था? तो 1875 में किसने? ब्रिटिश जहाज था HMS
चैलेंजर, HMS चैलेंजर, ठीक है। ये सब इसका जो है चालक दल ने खोज किया था, इसी के नाम पर जो है इसको चैलेंजर गर्त भी पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में मिलाने पर गर्मी पैदा करता है? ये जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको जो है बिना बूझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं, बिना बूझा हुआ चूना। जब इसमें पानी मिलाते हैं, जब इसमें जल मिलाते हैं तो ये बनता है Ca इंटू OH का होल टू, Ca इंटू OH का होल टू, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ है? दंत चिकित्सक में, कीटनाशक के निर्माण में तथा पेपर उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, इंग्लिश है हाउस बाज, फिल इन द ब्लैंक, रिवर एंड रेलवे स्टेशन है न, तो हाउस जो है रिवर और रेलवे स्टेशन के बीच में है, बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 70, पालक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में C2H2O4 अम्ल पाया जाता है, C2H2O4। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे कौन सा है? यांत्रिक तरंग का उदाहरण थोड़ा देखते हैं। यांत्रिक तरंग कहते किसको है? यांत्रिक तरंग जो वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण होती है, जिसमें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। इसमें से कौन कौन आते हैं? ये ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग, पानी की तरंग, पानी की तरंग तथा पराश्रव तरंग, पराश्रव तरंग, ये सभी जो आते हैं यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आते हैं। तो ध्वनि तरंग ऑप्शन नंबर डी। रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंगे, ये सब जो है क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग ये सब है, ठीक है। एक्स किरण का खोज किसने किया था? तो रोएंटजन ने किया था, ध्यान रखिएगा। प्रकाश तरंग भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, क्वांटम सिद्धांत में प्रकाश को ऊर्जा के एक पैकेट के बंडल माना गया है, जिसको क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन की खोज किसने किया था? फोटोन, फोटोन की खोज जो है आइंस्टीन ने 1905 में किया था। किसने? आइंस्टीन ने किया था 1905 में। क्वेश्चन नंबर 72, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो मनुष्य के सुनने का सीमा जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अगर जाएगा तो ये इसको सुन, ये जो है चमगादड़ सुन सकता है और कुत्ता सुन सकता है। अच्छा, पराश्रव ध्वनि उत्पन्न करने वाला जानवर कौन कौन से है? तो पराश्रव ध्वनि उत्पन्न करेगा डॉल्फिन, डॉल्फिन, चमगादड़, चमगादड़ एक है परप्वाइज, 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 ठीक है। ये तीनों जो है डॉल्फिन, चमगादड़, परप्वाइज, तीनों के तीनों ध्वनि पराश्रय ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, अब आश्रय ध्वनि, अब आश्रय ध्वनि क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से जो कम के ध्वनि है वो अब आश्रय ध्वनि, जो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है 20 हर्ट्ज से कम, हाथी एक ऐसा जानवर है जो कि अवाश्रय ध्वनि उत्पन्न, अवाश्रय ध्वनि सुन सकता है, उत्पन्न नहीं, सॉरी, अवाश्रय ध्वनि सुन सकता है। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, डाइन किसकी इकाई है? डाइन जो है बल का सीजीएस इकाई है। डाइन जो है बल का सीजीएस इकाई है, डाइन, ठीक है। अब बल का एसआई इकाई कौन है? एसआई इकाई जो है न्यूटन है, न्यूटन बल का, ठीक है। ऊर्जा का सीजीएस में क्या है? ऊर्जा का सीजीएस इकाई जो है अर्ग है। क्या है? अर्ग, ऊर्जा का सीजीएस इकाई। इसका जो एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई जो है जूल है, जूल ऊर्जा का। संवेग, संवेग का जो है सीजीएस इकाई क्या है? डाइन सेकेंड। क्या है? डाइन सेकेंड, सॉरी, डाइन सेकेंड, डाइन सेकेंड। इसका जो एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई जो है केजी, एसआई इकाई में केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऊर्जा जो है अदिश राशि है, बल और संवेग दोनों को दोनों सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 74, हीरा का चमकना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? पूर्ण आंशिक परिवर्तन का। अच्छा, पूर्ण आंशिक परिवर्तन कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन सा उदाहरण है। एक तो हुआ हीरे का चमकना, एक हुआ रेगिस्तान में मरीचिका बनना, और फिर एंडोस्कोपी में, एंडोस्कोपी, और ऑप्टिकल फाइबर में, फिर दूरबीन में, दूरबीन में और सूक्ष्मदर्शी में, ये सभी में जो है पूर्णांतिक परिवर्तन का यूज होता है। अच्छा, प्रकाश के अपवर्तन इसमें कौन कौन सा है? इसमें जो पानी से भरे गिलास में पेंसिल टेढ़ी दिखना, पानी से भरे टैंक के तल ऊपर उठा दिखना, इंद्रधनुष का बनना, ये सभी जो है अपवर्तन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 75,
डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। कब किया था? 1860 में किया था, 1860 में। डीएनए के संरचना की खोज, एक है डीएनए के संरचना की खोज किसने किया था? तो संरचना की खोज जो है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। जेम्स वाटसन और क्रिक ने संरचना की खोज किया था। इसके लिए अच्छा, ये खोज कब किया था? तो 1953 में। 1953 में इसकी संरचना की खोज किया था। इसके लिए जो है 1962 में इसको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? वाटसन और क्रिक को मिला था। ठीक है। डीएनए में, अच्छा डीएनए किस में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, नाभिक में। डीएनए नाभिक में पाया जाता है मुख्यतः, और एक है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड नामक अणु से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 76, साबुन निम्न के द्वारा ग्रीस हटाता है। किसको? तो पाइसीकरण के द्वारा जो है ग्रीस हटाता है। क्वेश्चन नंबर 77, परमाणु संख्या 29 का संबंध किससे है? तो परमाणु संख्या 29 जो है ये डी ब्लॉक से संबंधित है। किससे? डी ब्लॉक से। अच्छा, ब्लॉक डी के तत्व क्या कहते हैं? इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण, ध्यान रखिएगा, संक्रमण तत्व। और एक होता है, जानते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। ये एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है। ये जो ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में जो है सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव तत्व पाया जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व। इसमें भी कौन? इसमें एक्टिनाइड्स में, एफ ब्लॉक के एक्टिनाइड्स में पाया जाता है। एक्टिनाइड्स में जो है कितना? 89 से लेकर के 103 परमाणु संख्या तक वर्णन है। कौन? एक्टिनाइड्स में। एक्टिनाइड्स में एक होता है लैथेनाइड्स। लैथेनाइड्स इसमें जो है 57 से 71 तक के परमाणु संख्या है। क्वेश्चन नंबर 78, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। एक होता है खाने वाला सोडा। क्या होता है? खाने वाला सोडा। ये होता है NaHCO3, खाने वाला सोडियम बाई कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 79, अल्मुनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? किसका होता है? बॉक्साइट का। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? Al2O3 इंटू 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र होता है। अच्छा, हेमाटाइट, हेमाटाइट जो है और लिग्नाइट, सॉरी हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों जो है लोहा का अयस्क है, आयरन का। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। इसको जो है फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं हेमेटाइट को। अच्छा, मैग्नेटाइट का सूत्र क्या है? Fe3O4। इसको क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं इसको, आयरन ऑक्साइड। इसको फेरिक ऑक्साइड, इसको जो है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, एक पक्षी तथा कीट के पर होते हैं, कैसा होते हैं? ऐसे तो जानते हैं, समविरती होते हैं। कैसा होते हैं? समविरती, समविरती अवयव होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो समविरती अवयव कहते किसको है? तो समविरती अवयव जो है इसका मतलब यह है कि यह कार्य में समान होता है, कार्य जो है इक्वल करेगा, लेकिन इसका संरचना, संरचना और उत्पत्ति दोनों जो है अलग अलग होगा। ठीक है, संरचना उत्पत्ति। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिएगा, नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? तो यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कुछ देर पहले ही बताए थे। तो डीएनए जो है नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक है राइबोसोम। राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को। क्वेश्चन नंबर 82, लार निम्नलिखित में किसके पाचन में सहायता करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में, लार स्टार्च के पाचन में सहायता करता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम स्टार्च को तोड़कर शर्करा में बदल देता है। अच्छा, प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है, एंजाइम करता है। ठीक है। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम, लाइपेज नामक एंजाइम जो है वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 83, 83 देखिएगा, किस विटामिन में निम्न विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा है? विटामिन B6। B6 जो है स्वप्नों को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। अच्छा, B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरियाडॉक्सिन। ध्यान रखिएगा, पायरियाडॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है? बाल सफेद होता है, कमी से बाल सफेद होगा, तथा एक चर्म रोग होता है, चर्म रोग होता है। किससे? B6 के कमी से।
B3 कमी से क्या, B3 का रासायनिक नाम क्या है, निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल, निकोटीनिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है, पेलाग्रा रोग होता है। B9 को कहते हैं फौलिक अम्ल, क्या कहते हैं, फौलिक अम्ल। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त छीनता, क्या होता है, रक्त छीनता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ तना है, तो कौन सा है, ये जो है आलू जो है रूपांतरित स्तंभ तना है। रूपांतरित स्तंभ तना के कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। अभी तो देखें, आलू, अदरक, लहसुन, रतालू। ठीक है, ये सभी जो है रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85, याक्षमा नामक रोग किससे होता है, तो याक्षमा नामक रोग जो होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है याक्षमा नामक रोग। ध्यान दीजिएगा, कुछ ट्रिक है, वायरस यानी बैक्टीरिया से जो होने वाला रोग है उसका कुछ ट्रिक है, देखिएगा। कहता है जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है। जी से क्या होता है, गोनोरिया, ये सब जीवाणु से होता है। एस से होता है सिफिलिस, ठीक है। टी से होता है तपेदिक या टाइफाइड। जीएसटी पंडित, प से क्या होता है, प्लेग। ड से क्या होता है, डिप्थीरिया, लिखने में मिस्टेक करे माफ कीजिएगा। त से क्या होता है, डिप्थेट हो गया। त से तपेदिक, क से क्या होता है, खांसी। टी से क्या होता है, टिटनेस। का से कुष्ठ रोग। न्यू से निमोनिया। हाई से हाइजा। ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, फ्लैग, डिप्थीरिया, तपेदिक, खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हाइजा, ये सभी जो है जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। कुछ और लिखा है, याक्षमा और एंथ्रेक्स, ये भी जो क्या होता है, बैक्टीरिया से ही होता है, याक्षमा और एंथ्रेक्स। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में द्वैध शासन का शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो हुआ था, 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है। और क्या क्या कार्य हुआ था, तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुआ था, केंद्र में द्विसदनात्मक विधेयक की स्थापना हुआ था 1919 के अधिनियम से ही, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हुआ था 1919 के अधिनियम से ही। 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ध्यान रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा, बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब मिला, था 1984 मिला है, 1984 में। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यह है पेसिडोमोनस जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा, हम तो बहुत समय लग जाएगा, आंसर बता देते हैं। इसका आंसर दिया 20, 89 का आंसर, 89 हो गया, 90 का आंसर 91 का देखिएगा। टाइम पत्रिका 2024 की सूची में किस भारतीय महिला को विश्व का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है, किसको, तो एक साक्षी मलिक और एक आलिया भट्ट को जो है टाइम पत्रिका के 2024 की सूची में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व मौसम विज्ञान संगठन 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया, किसको, 2023 को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, अंगारा A5 रॉकेट का संबंध किस देश से है, रूस से है। क्वेश्चन नंबर 94, बीमस्टेक की सदस्यता किस देश ने ग्रहण किया था, पहले बीमस्टेक का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो बीमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना जो है 1997 में हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, बांग्लादेश का ढाका में है, बांग्लादेश का ढाका में स्थित है। इसमें कुल जो है 7 मेंबर है, 7 मेंबर है। कौन कौन सा मेंबर है देखिएगा, बी से हो गया बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, 2 और मतलब कि आप ध्यान रखिएगा, भूटान, एक है भूटान और एक क्या है, नेपाल। ठीक है, भूटान और नेपाल, टोटल 7 सदस्य, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया, 2 भूटान और 1 नेपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, किसे 30 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी दिनेश कुमार त्रिपाठी को। क्वेश्चन नंबर 96,
ओलंपिक खेल 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? किसको हराकर? तो स्पेन को हराकर जो है कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 97, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसी दिन जो है 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग होने की याद में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद को कौन सा कारक है? तो ये जो है संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में होता है को और के लिए, को और के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजा ने सेवक को कंबल देता है, यानी आ रहा है को, या फिर राजा ने सेवक के लिए कुछ करता है तो के लिए भी आ रहा है, अतः ये संप्रदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 99, चापाचारकूट त्योहार मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं? मिजोरम में मनाते हैं चापाचारकूट त्योहार। क्वेश्चन नंबर 100, दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, साया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें किया गया है? ये जो है अथर्ववेद में वर्णन है, अथर्ववेद में। अच्छा, इसमें देखिए ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद है, आयुर्वेद है। इसको पढ़ने वाला पाठकर्ता कौन है? होत्रु है। क्या है? होत्रु। एक है अजुर्वेद, अजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, धनुर्वेद। इसका पाठकर्ता क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु कहते हैं इसका पाठकर्ता को, ध्यान रखिएगा, अध्वर्यु। एक है फिर सामवेद, सामवेद का जो है उपवेद क्या है? गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। इसका पाठकर्ता क्या कहते हैं? उद्गाता, सामवेद का उद्गाता। अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है, शिल्पवेद। इसका पाठकर्ता कौन है? ब्रह्मा। क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्त। कृपया वीडियो अगर पसंद आए हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। अगर आप चाहें तो कृपया जुड़कर और पीडीएफ को ग्रहण करें। धन्यवाद।